हरिंदर ताऊ हमारे बीच है। देखा जाए समाजवादी पार्टी ने आज जो है धरना प्रदर्शन किया अमित शाह के विरोध में, जिसने बाबा साहब पर टिप्पणी की है। आज आप भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए कि इन शब्दों से निंदा करेंगे अमित शाह गृह मंत्री की। देखिए, मैं निंदा किसी की करता ही नहीं। जो गलत करे वो पद पे नहीं रहे, सीधा हिसाब। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है जिस व्यक्ति को अदालत ने ये नहीं माना कि समाज में रहने लायक है, उसे तड़ी पार कर दिया, वो आज तुम्हारा कानून के ऊपर बैठा हुआ है, गृह मंत्री बना बैठा है, वो इस देश को चला रहा है। तो देश चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन तमाम जो है देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा शब्द बोला ही नहीं, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। देखिए, अब एक चीज तो बताओ, अपना झोटा कोई खराब बतावे, सब बढ़िया ही बतावे, पता तो मुक्ति में जुड़ के चले। अच्छा, ये संसद के अंदर बोले गए शब्द हैं, और जो इसको डिफेंड करेगा वो देश का गद्दार होगा, वो संविधान का विरोधी होगा। और जो बीजेपी की समर्थक पार्टी है, या तो आज शाम तक वे इस्तीफा देकर अलग हट जाएं, और अगर वे अलग नहीं हटती हैं तो ये समझा जाएगा, उसमें चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे रामविलास पासवान का लड़का हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे अन्य और पार्टी हो, अगर ये इस्तीफा देके बाहर नहीं आती हैं तो ये समझा जाएगा। और ये जो अंबेडकर को मानने वाले, जो संविधान को मानने वाले, ये लोग संविधान के गद्दार लोग हैं। आप जिस तरीके से जो है देश के प्रधानमंत्री वकालत कर रहे हैं, संसद के अंदर झूठ बोल रहे हैं कि अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा, और तमाम पार्टियां उनके समर्थन में खड़ी हो गई हैं, गिर के चोट लग जाती है, 4-4 मंत्री देखने जाते हैं, लेकिन आईसीयू वेंटिलेटर पे आडवाणी जी पड़े, उसे देखने को ही नहीं जा रहा। देखिए, उनको ये चाहिए था सबसे पहले पूरी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी और अडवाणी, वो अमित शाह, ये घिरे थे अडानी पर। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अमित शाह ने देश की सबसे दलित, कुचले, पिछड़े, वंचित समाज के भगवान माने जाने वाले अंबेडकर जी पर टिप्पणी की है। तो ये डाइवर्ट करने का मुद्दा था, और अंबेडकर जी पे जब उसके समर्थक खड़े हो गए, गली गली, गांव गांव शोर मच गया, और उनको दिखा कि अब सरकार जाएगी, तो उन्होंने तुरंत दूसरी चाल दबा दी कि 2 सांसद वहां खड़े कर दिए और उनके चोट लगवाई, और आईसीयू में, अगर आईसीयू में है तो वो डॉक्टर भी बर्खास्त हो जिसने वो आईसीयू में बंद कर रखा। आईसीयू में मोबाइल गया कैसे? आईसीयू में बातें कैसे हो रही हैं? देश का कृषि मंत्री खड़ा होकर कहता है वो बेहोश है, और वो बैठ के 2 मिनट में कुर्सी पे बैठ के प्रधानमंत्री से बात कर रहा। चोट लगी है यहाँ, और पट्टी बंध रही है पूरे सर पे, पूरे सर पे। यही तो है खेल। तो जनता सब जानती है कि अब, और अगर ये मर जाते तो मैं खुशी मनाता, क्योंकि मेरे देश का किसान 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है। इन्हें उस देश के किसान की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है इन दलाली करने वाले सांसदों की। क्या लगता है जिस तरीके से सारा मतलब जो है भाजपा का गठबंधन एक साथ है, और वो कहीं ना कहीं अमित शाह के पक्ष में खड़ा हो गया है, तो कैसे आप? ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, देश को लूटने वाला ठगबंधन है, और इस ठगबंधन के खिलाफ अब ये देश की जनता खड़ी हो गई है। राजनीतिक पार्टियों में भरोसा नहीं है, अब देश की जनता हुई है, क्योंकि इस व्यक्ति के सम्मान में पूरा देश खड़ा होता है। क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने की आजादी भी इसी व्यक्ति ने दी है, इस व्यक्ति ने दी है। और सुनो, अमित शाह ने क्या कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 पीढ़ियों को स्वर्ग मिल जाता। इस व्यक्ति ने हम जैसे दबे कुचले लोगों को उससे जमीन से निकाल के, कीचड़ से निकाल के ये यहाँ तक पहुंचाया, तो ये स्वर्ग है। और आज इंसान, सुन लीजिए, जो ये लोग हमें बहकाते हैं, इंसान का शरीर जल जाता है, आत्मा अमर है, इस शरीर से निकल के दूसरे में मर जाती है, तो फिर स्वर्ग कहाँ है? और जो स्वर्ग गया वो वापस नहीं आया, और जो वापस नहीं आया, जो स्वर्ग गया नहीं, उसे पता क्या स्वर्ग में क्या है।
जिस भगवान की बात कर रहे थे, उस भगवान को न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर चौखट पे बैठना पड़ा उस संविधान के लिखने वाले के लिए। तो संविधान बड़ा या वो भगवान बड़ा जिसके लिए अमित शाह कह रहे हैं? संविधान बड़ा है, संविधान से बड़ा इस देश में अब कुछ नहीं है। संविधान सबसे बड़ा। नहीं होता कि तुम ही खड़े रहो। क्या लगता है जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ने की पूरी कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है? अरे 25 तारीख आने दे, 25 दिसंबर को इस पूरे भारत में मनुस्मृति दफन की जाएगी पूरे भारत में। लेकिन लोगों का कहना है इस बार जो है मनुस्मृति ने जला के अमित शाह का पुतला फूका जाएगा। नहीं, मनुस्मृति जलाई जाएगी। सांप को मत मारो, सांप की मौसी को मार दो। आपकी मौसी कौन? मनुस्मृति। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। अगर हम राजनीति करते तो संसद में होते, हम तो सड़कों पर हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमने अपमान नहीं किया। और राजनीति उनके बाप की बकौती है, उनके बाप की बकौती है। उससे पूछना जिस संसद में खड़ा होकर बोल रहा है, ये उसी अंबेडकर जी की देन है, उस संसद में खड़ा होकर बोल रहा है। उन्होंने कहा अपमान क्या बोला कि आप तो नाम 100 बार और लीजिए, लेकिन सिर्फ नाम लेने से नहीं होगा, संविधान को मानिए भी तो। पर तो संविधान को मानते हैं जब तो हम जिंदा हैं। वो संविधान को बदल रहे हैं, उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। बदल रहा संविधान और क्या, वो तो संविधान को खत्म कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे साथ युवा नेता है सचिन जी। सचिन सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज तमाम धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, यहाँ पर आज जो विशाल एक प्रोटेस्ट समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित हुआ है, और ये किस लिए हुआ है? ये जो 3 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक बाबा साहब को लेकर विवादित बयान दिया जाता है, चलती हुई पार्लियामेंट में वो कहते हैं कि एक अम्बेडकर नाम एक फैशन बन गया है, और उस नाम को इस तरह से लेते हैं जैसे किसी अरे गहरे आदमी का नाम लिया जाता है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। और इस नाम को लेने के बाद वो कहते हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो आज इनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता 7 जन्मों तक। इंसान को स्वर्ग मरने के बाद किसी को नहीं पता इंसान कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जब बाबा साहब 1956 में इस दुनिया से अलविदा कहा तो स्वर्ग तो हमारे जैसे करोड़ों शोषितों को उस दिन स्वर्ग मिलके देखे हमारे हाथ में सौंप गए थे। हमारी आने वाली पीढ़ी उस स्वर्ग का आनंद और भी अच्छे तरीके से लेंगे। हमारे अधिकार जो हमारी आने वाली पीढ़ी देंगी, हम भीख नहीं मांगे, हम उनसे छीनने काम करेंगे अपने अधिकारों को। रही बात एक पत्रकार यहाँ पे जब सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार संविधान का विरोध या संविधान के खिलाफत हम कर रहे हैं। अरे जिन्होंने पार्लियामेंट से रातों रात बाबा साहब की स्टैचू हटवा दी, उनसे बड़ा बाबा साहब का विरोधी कौन होगा? थूकते हैं ऐसे नेताओं पे हम लोग जो बाबा साहब का अपमान करते हैं। गृह मंत्री कुर्सी दिल्ली रहेगी, आदमी बदलता है, उस कुर्सी का नेता बदलता है, कुर्सी नहीं बदलती। आने वाले समय में ऐसे नेताओं को जिन्होंने बाबा साहब अपमान करा है, उनकी औकात दिखाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि 35 सांसद समाजवादी के पार्लियामेंट में। और ये शुरुआत हुई है, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, माफी नहीं मांगी, तो पूरे जोर शोर से उग्र आंदोलन लेके छोटे बड़े शहरों में, देश की पार्लियामेंट में और देश के राज्यों की हर असेंबली में होगा, ये हमारा कहना है।